आपका स्वागत है हमारे भारत दर्पण समाचार न्यूज चैनल में। धन्यवाद। मैं रामबरन कुरील, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सफीपुर, पूर्व बारपुर मियाँगंज। कल जो बजट जो पेश किया गया है किसान द्वारा लेकर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में जो बिल पेश किया है, बजट पेश किया है, उसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो किसानों को 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री वो धनराशि दे रहे थे, उसमें भी 13% की कटौती की है। और कितना बड़ा भी अर्थशास्त्री हो, आप देश के बहुत बहुत अर्थशास्त्री हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये बजट बिल्कुल निराशाजनक है और इसमें कुछ भी किसानों के लिए और गांव गरीबों के लिए नहीं है। और ये खोखला बजट है और कोई चीज़ इसमें नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये तानाशाही की सरकार है और इस सरकार में जो केंद्र बिंदु है हमारे देश की राजनीति का, वो गुजरात मॉडल बना करके छोड़ दिया है। क्योंकि गुजरात मॉडल जो है कुछ नहीं है, खाली दिखाने के लिए था। अभी आपने देखा होगा देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, वो मॉडल जो दीवार चुना दी थी कि इस्लाम एरिया जो गरीब लोग रहते थे वहाँ पे दीवार खड़ी करके और उसको छुपाया गया, ये गुजरात मॉडल है। और देश की सारी राजनीति जो है केंद्र बिंदु 2 पे स्थायी हो गई है, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह। जैसे कि ये जो ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, कब तक चालू रहेगा आंदोलन? ये आंदोलन जब तक ये किसान विरोधी बिल तीनों वापस नहीं होंगे, ये आंदोलन चालू रहेगा और हम लोग इसका पूरा समर्थन जब तक वापस नहीं हो जाए तब तक करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मोदी और अमित शाह है, बिल्कुल हिटलर की तरह से काम कर रहे हैं। जर्मन का हिटलर जो था इसी तरह काम करता था। और ये भी भाइयों बहनों और वो भी सिस्टर और ब्रदर करता था। इसका जो काम करने का तरीका है, बिल्कुल हमारे देश की राजनीति को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। देश में हमारा संविधान खतरे में है, हमारी न्यायपालिका खतरे में है, हमारी कार्यपालिका खतरे में, सबको कैप्चर कर लिया इसने। मीडिया, पत्रकारिता है, 4 स्तंभ कहे जाते थे और चारों स्तंभों पे इसने कब्जा कर लिया है। और देश के संविधान पे ये आरएसएस और ये मोदी के लोग संविधान पे बैठ गए हैं। संविधान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। हमारा संविधान भी खतरे में है, इसलिए हम लोग ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। किसानों के मुद्दे पर हम कहीं पीछे नहीं होंगे, क्योंकि देश की राजनीति का केंद्र बिंदु चाहे उत्तर भारत की सारी राजनीति को खत्म करके, जबकि उत्तर प्रदेश एक मुख्य राज्य हुआ करता था, केंद्र बिंदु हुआ करता था, उसको उठा करके उन गुजरातियों ने और हमारे नेताओं ने गुजरात पहुंचा दिया। इसलिए इसका हम घोर विरोध करेंगे और आखिरी सांस, जब तक सांस मेरी चलेगी तब तक हम इससे लड़ते रहेंगे। जैसे कि चला था, अब की बजट में किसानों का क्या मिला? किसानों को इस बजट में कोई एक भी चीज नहीं है। मैं देख रहा था, मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा निर्मला सीतारमण का, वित्त मंत्री जी का, कोई भी एक भी घोषणा किसानों के लिए नहीं की गई। एक भी पैसे का कहीं अनुदान, कहीं कुछ भी नहीं किया गया। और जो कृषि लोन एग्रीकल्चर पे लोगों को होते थे, वो भी बजट कम कर दिया है निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में। जैसे कि किसान संग्राम राकेश टिकैत का ऐलान खाली नहीं करेंगे गाजीपुर बॉर्डर, क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, राकेश टिकैत जी का जो है हम समर्थन करते हैं। बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर या जितने भी बॉर्डर है, कोई नहीं खाली किया जाएगा और हम लोग पूरी ताकत के साथ वहां पर जा करके और इसमें शामिल होंगे और लोगों को भेजते रहेंगे। किसानों का संग्राम फिर से जुटने लगे गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या किसान महापंचायत पर टिकी निगाहें? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गाजीपुर बॉर्डर, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से सब लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और पहुँच गए हैं करोड़ों की तादाद में। और सब लोग वहाँ पर जब तक डटे रहेंगे, जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाएंगे तीनों। जैसे कि किसान आंदोलन गाजीपुर
पर भारी पुलिस बल तैनात राकेश टिकैत बोले कि सरेंडर नहीं करूंगा, क्या ये सच है? बिल्कुल सिलेंडर नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पे हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, कभी सिलेंडर नहीं करेंगे। और आखिरी दम तक हमारे राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी, मैं उनका भरपूर समर्थन करता हूँ और बिल्कुल बिल्कुल पूरी ताकत के साथ उनकी मदद की जाएगी। और हम लोग किसान हैं, किसान के बेटे हैं, मेरे पिताजी किसान थे, मैं भी किसान हूँ और खेती मेरा मुख्य जो व्यवसाय है और उसी से मैं कमाता खाता हूँ। आज किसान के धान नहीं खरीदा जा रहा, ये बातें हवा हवाई हैं। एक भी दाना मेरा हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा क्या पूरे जनपद में कोई भी धान खरीद केंद्र नहीं है। और जो धान व्यापारियों बिचौलियों द्वारा खरीदा जा रहा 900 से 1000 में खरीदा जा रहा, मक्का 800-700 में खरीदा जा रहा, धान जो 1868 रुपये रेट था वो कहीं कोई हवा हवाई घोषणाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, हमको दिखाए चल के, उनका विधायक दिखाए हमारे विधानसभा का या हमारे जिले के डीएम एसपी डीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, दिखाए कहाँ पर हमारे धान क्रय केंद्र हैं। एक भी धान क्रय केंद्र इस सरकार द्वारा स्थापित नहीं किया गया और हमारा किसान मारा घूम रहा था। अभी गेहूं बोना था, 800-900 रुपये कुंटल धान बेचा है। ऐसी भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंकना है और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का हम लोग किसान यूनियन का पूरा समर्थन करते हैं।